नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया को समझने से पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है, बिल्ली दूध पी रही है। दूसरा उदाहरण है, गाय हरी हरी घास चर रही है। इन वाक्यों में चर रही है, पी रही है किसी काम के होने अथवा करने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्रिया है। तो हम क्रिया की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, मजदूर मकान बनाते हैं। दूसरा उदाहरण है, बालक निबंध लिख रहा है। यहाँ पर बनाते हैं, लिख रहा है, क्रियाओं का फल क्रमशः मजदूर और बालक पर न पड़कर मकान और निबंध पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला है, कोयल उड़ रही है। दूसरा है, मदन भाग रहा है। तीसरा उदाहरण है, गीता सो रही है। हमने देखा कि इन वाक्यों में उड़ रही है, भाग रहा है, सो रही है क्रिया का कोई कर्म नहीं है तथा इनके व्यापार और फल दोनों ही कर्ता में है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में।